हेलो यंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए क्या है कि रिलेशन एंड फंक्शन में मैं अभी आप लोगों को ऑर्डर्ड पेयर और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनोगे और समझोगे, है ना। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो वैसे ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन यहाँ पेयर एक वर्ड है पेयर। अरे भाई, पेयर में तो एक माँ बाप का भी एक पेयर होता है, एक माँ एक बाप एक पेयर हो गए। पेयर का मतलब हुआ उसमें दो शामिल है, टू ओनली आर इन्वॉल्व, है ना। एक भाई है एक बहन है तो उसका भी तो एक पेयर हो गया, है ना। एक टीचर और एक स्टूडेंट है तो इसका भी एक टीचर और स्टूडेंट का भी एक पेयर हो गया, एक टीचर और स्टूडेंट का भी एक पेयर हो गया, एक फादर और मदर का भी एक पेयर हो गया, है ना। तो पेयर तो बहुत सा चीज़ का होता है। लेकिन अब अगर हम मैथमेटिक्स में पेयर की बात करें तो जैसे ये दो पैरेलल लाइन है तो ये भी ये लाइन का पैरेलल हो गया। एक ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये लाइन और ये लाइन के पेयर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जब ऑर्डर की बात आती है, ऑर्डर की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर एन ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ नंबर्स, ये नंबर का पेयर है एक्स वाई written in a particular order. The ordered pair xy is not the same ordered pair as yx. एक ही तरह का नहीं है। अगर x y एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर हम समझेंगे या अगर कार्टेशियन प्लेन में हम समझेंगे तो अगर चेंज कर दीजिएगा फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के प्लेस में रख दीजिएगा तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है कि अगर टीचर इधर बैठ गया और स्टूडेंट इधर हो गया तो वे बदल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये पेयर में फादर और मदर कहा, अगर मदर यहाँ आ जाए और फादर यहाँ आ जाए तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि अगर कार्टेशियन प्लेन में चलेंगे और मैथमेटिक्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस यदि आप लेते हैं ये वाई एक्सिस है तो ये ऑरिजिन है। तो 5 ये 1 2 3 4 5 5 3 ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 3, लेकिन ये 3 5 ये 3 5 है ना। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 3 और सेकेंड एलिमेंट इस 5 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 5 है और सेकेंड एलिमेंट 3 है। तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम होगा? डिफरेंट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है। तो ये दोनों तो सेम नहीं हुआ ना। और अगर ये मान लिया कि कोई ये है एक्स और वाई है, कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट है एक्स वाई और दूसरा पॉइंट है वाई एक्स और दूसरा पॉइंट मान लो कि पी क्यू है, ये पी है और एक क्यू है। ये भी एक और ये पेयर है और ये भी पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये दोनों इक्वल कब हो सकता है? यह इक्वल तब हो सकता है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट साइड का फर्स्ट एलिमेंट और राइट साइड का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, यानी एक्स इक्वल टू पी हो। ऑल्सो ये आपका y इक्वल टू q, ऐसा होगा तब ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, डिफरेंट ऑर्डिनेट और एब्सिसा को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अलग अलग हो गए। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग को हम समझा रहे हैं। इस 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि x/3 + 1 कॉमा y -2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 है। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब ये x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 हो। तो देखिए इसको, और x और y का वैल्यू निकालना है तो इसमें समझ लीजिए कि x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 होगा, ये 5/3 होगा। इसको सॉल्व कर लो भाई, तो x/3 इज इक्वल टू 5/3 -1 यहाँ हो गया। तो ध्यान से देखो
x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2/3 ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो x का वैल्यू तो आपको मिल गया ना, x इज इक्वल टू 2 मिल गया। दूसरी तरफ ये बात देखिए, y का वैल्यू भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। ये y माइनस 2/3, y माइनस 2/3 इक्वल है 1/3 के। तो इससे y का वैल्यू निकल जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो ये तो हो गया 3/3 इक्वल टू 1। माने x का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर निकल गया x का वैल्यू, और y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया, है ना, y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो कि सेट ए और बी है, मान लो कि दो सेट है ए और बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो सेम ही होता है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। देखिए ये ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हम आपको दिखा रहे हैं, ए क्रॉस बी यहाँ पर हुआ। तो ए क्रॉस बी इक्वल किसके इक्वल होगा, ये सेट है ए बी, A is belonging to such that A B is belonging to set A and B is belonging to set B, है ना। A is belonging to set A and ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसका वो बिलोंग करेगा सेट बी में। ए सेट ए का एलिमेंट होगा और बी सेट बी का एलिमेंट होगा। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। देखो एक एग्जांपल है, ए सेट में मान लो कि 2, 3 और 5 है, 2, 3 और 5 है, और बी सेट में 2 एलिमेंट है बेटा, ये 5 और 6। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमको लेना है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, फिर बी और ए का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लेके तुमको दिखा रहे हैं। देखो ए और बी का जब प्रोडक्ट लेंगे तो ए से बी की ओर, ये क्या चलेगा, ए से बी की ओर, मतलब ए का 2 बी के 5 के साथ और बी के 6 के साथ भी, बी के 5 के साथ और बी के 6 के साथ भी, मतलब 2, 5 और 2, 6। देखो 2, 5, 2, 6। इसके बाद हम लेंगे ये 3, इसके बाद हम ये 3 लेंगे, है ना, इसके बाद हम ये 3 लेंगे। तो ये 3 5 के साथ और ये 6 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3, 5 और 3, 6, है ना। उसी तरह से 5 को हम लेंगे तो 5 आ जाएगा ये 5 के साथ, बी के 5 के साथ और बी के 6 के साथ भी, तो ये 5, 5, ये देखो 5, 5 और 5, 6। तो ए क्रॉस बी तो मैंने ले लिया, समझ में आया, अच्छी बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो बेटा, ये देखो कर देना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, देखो कर दो। अभी देखो b इंटू ए, बी क्रॉस ए, अगर हमको b क्रॉस ए लेना है तो b का 5, b का जो फर्स्ट एलिमेंट 5 है, ए के फर्स्ट एलिमेंट 2 से, यानी 5, 2, 5, 3, 5, 4। देखो 5, 2, 5, 3 और ये 5, 4 नहीं बेटा, 5, 5 है, ये है 5। तो क्या होगा, फिर से एक बार बोल देते हैं, 5, 2, 5, 3 और 5, 5। इसके बाद 6 जब लेंगे तो इधर से देखो 6 आएगा 2 के साथ, 6, 2, 6, 3, 6, 5, ऐसे लेंगे, 6, 3, 6, 5। ये सारा हम यहाँ पर लिख दिए हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखो ध्यान से देखने की बात है, अगर तुम्हारा बी स्क्वायर अगर सेम सेट है, उसका स्क्वायर ले रहे हो, मतलब बी क्रॉस बी लेना है, बी क्रॉस बी लेना है। तो बी क्रॉस बी के लिए देखो ये जो बी सेट है इसका है 2, ये है 5, 6, ये है 5, 6। तो ये बी का 5, ये ऐसे चलेगा, तो 5, 5 और 5, 6, 5, 5, 5, 6। अब 6 लेंगे तो 6, 5 और 6, 6। देखो 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6, ये मैंने ले लिया। तो हमारे पास बी क्रॉस बी मिल गया है,
अब बी क्रॉस बी जो मिल गया है उसमें यदि हम बी मल्टीप्लाई बी का क्यूब लेना चाहें तो बी इंटू बी जब बी क्रॉस बी का वैल्यू ये है हमारा, इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 5 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये देखिए 5 5 इधर से इधर की ओर आएगा, 5 5 इधर से इधर की ओर आएगा, ये देखिए 5 5 5 आ जाएगा, इसका क्या क्या आ जाएगा 5 5 5 आ जाएगा, और ये 5 6 ये देखिए 5 5 5 5 5 6 इस ऐसे आ जाएगा, 5 5 5 5 5 6 ये देखिए 5 5 5 और दूसरा आ जाएगा 5 5 6, इस तरीके से सब तुम्हारा मिलेगा। और ये इसको अगर देखेंगे तो 5 6 ये देखिए 5 5 5 5 5 6 और ये देखिए 5 6 5 यहाँ पर देखिए 5 6 5 और ये हो जाएगा 5 6 6 5 6 6 ऐसे करके मिल जाएगा। बाकी तुम कर लोगे, इसका मतलब ये क्या हुआ बी क्यू का वैल्यू, ये बी क्यू का वैल्यू इसी तरह से तुम कंप्लीट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। तो देखो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम तुम लोगों को लेकर के समझाते हैं। ये देखो यहाँ देखो सेट ए क्रॉस सेट ए सेम सेट है, उसका क्रॉस ले रहे हैं, तो क्या हुआ ए बी और सी, ए बी सी जो आएगा वो ए भी ए सेट का एलिमेंट होगा, बी भी ए सेट का एलिमेंट होगा, ए भी ए सेट का एलिमेंट होगा, इसमें 3 एलिमेंट होंगे, है ना। ये पेयर ये ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, ये पेयर नहीं होकर के ट्रिपलेट होगा, ये क्या होगा ट्रिपलेट होगा। जैसे अभी हमने ये दिखाया था कि देखो 5 5 5 5 5 6 इसमें 1 2 3 ट्रिपलेट है ना, 1 2 3 ट्रिपलेट है, इस 1 2 3 3 एलिमेंट है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कह रहे हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपलेट कह रहे हैं। तो हियर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट की बात हो रही है। इस ऑर्डर ट्रिपलेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का करके देखते हैं ताकि तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए बेटा। यहाँ देखो एक सेट है, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लो यहाँ जी सेट है, इसका 7 और 8 7 और 8 इसका एलिमेंट 7 और 8 है। एच सेट है, इसमें 5 4 और 2 है। तो देखो इसमें ये ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, 1 2 3 एलिमेंट है एच सेट में, तो ये ट्रिपलेट निकलेगा इसे। देखो फाइंड जी इंटू एच, जी क्रॉस एच क्रॉस जी, है ना, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, जी में तो हमारे पास है ये 7 8, एच में है 5 4 2। तो यू नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट है ना, ये पी एंड क्यू इज गिवन बाई पी क्रॉस क्यू। ये तो लॉजिक हो गया, नियम हो गया, पी और क्यू नॉन एम्प्टी सेट है, तो नियम क्या हो गया कि पी क्यू सच दैट P is belonging to set P and a small q is belonging to set Q। तो इस लॉजिक पर, इस सिस्टम पर हम G क्रॉस H लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने तो करके भी दिखाया था, G क्रॉस H लिखना है तो ये 7 इसके हर एक एलिमेंट के साथ आएगा, 7 7 5 7 4 7 2। इसके बाद 8 लेंगे, 8 5 8 4 8 2। देखो यहाँ हमने लिख के रखा है पहले, ठीक है ना, 7 5 7 4 7 2। इस तरीके से कॉमा से सेपरेट हम करते जाते हैं ईच ऑर्डर्ड पेयर को। अब यहाँ देखिए, अब H इंटू जी, H क्रॉस जी करना है, H क्रॉस जी करना है, तो देखिए 5
7 के साथ, 5 7 5 8, अभी इसको 4 को पकड़ेंगे और इसके साथ करेंगे 4 7 4 8, फिर 2 को पकड़ेंगे फिर करेंगे 2 7 2 8। देखो ये हमने निकाल के रख लिया है, जो हमको निकालना था ये तो निकल गया। तो इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्शन और बेटर हुआ होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, है ना। अरे तुमको तो समझ में आ रहा है, तुम्हारा इशारा ये बता रहा है कि समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, ये थोड़ा सा और बेटर कंसेप्शन देगा। अभी मैंने देखा था ना कि ए क्रॉस ए ये निकालने का तरीका। तो यहाँ देखो सेट ए है, उसके एलिमेंट्स -1 1 है, -1 1 है। तो ए क्रॉस ए, तो हम पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। देखो यहाँ हम करके इसे रख दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी हम करके दिखाते हैं तुमको, है ना, प्रैक्टिकली। ए क्रॉस ए का मीनिंग क्या हुआ, -1। ये देखो -1, -1 है ये क्रॉस, -1, -1। हम इसका क्रॉस निकालते हैं। इसका क्रॉस निकालेंगे तो क्या, -1 -1 ये आएगा, -1 -1, फिर -1 1 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे तो ऐसे आएगा -1 -1, ये आ गया। दूसरा आ जाएगा -1 1 1, और ये तीसरा आ जाएगा 1 -1 -1, और ये चौथा आ जाएगा, चौथा हो जाएगा इसका 1 1 1 1। ये चौथा हो गया, है ना, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर पेयर जब देखेंगे तो इसमें 2 2 जा 4 एलिमेंट मिल जाएगा। ये 2 2 जा 4 एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 करेक्ट है। तो इसमें हमको फिर ए क्रॉस ए करना है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए जब हमको करना है तो हमारे पास ए क्रॉस ए, इसका वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर है, मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे -1 1 का फिर से। तो चलो हम इसको पहले लिख देते हैं, तो बेटर रहेगा, लिख देना बेटर रहेगा। इसके बाद फिर कर देंगे, देखो -1 1 ये पहला है, और दूसरा है 1 -1, और तीसरा है, देखो पहला है -1 -1, और दूसरा है -1 1, दूसरा है ये -1, और यहाँ होना चाहिए 1, दूसरा यहाँ होना चाहिए 1। तो इसको हम सुधार दे रहे हैं, दूसरा यहाँ होना चाहिए 1। तो यहाँ देख लो, समझ लो इस बात को, दूसरा है 1 मेरा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। पहला है -1 -1, दूसरा है -1 1, और तीसरा है 1 -1, तीसरा है 1 -1, और चौथा है 1 1, चौथा है 1 1। तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है -1 1 का, -1 1 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होगा, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ तो हम निकाल के इसे रखे हुए हैं, फिर भी देख लो, ये देखो -1 ये इसके साथ आ जाएगा, -1 -1 ये आ जाएगा -1 -1 -1, और यही -1 1 के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 1। ठीक है ना। अब ये लेना है -1 1 -1 -1 फिर -1 1 1 -1
1 1। अब इसके बाद ये भी चलेगा इसके साथ, यानी 1 माइनस 1, देखो ये है, ये पहला मैंने ले लिया, उसके साथ दूसरा ले लिया, तो 4 तो हो गया। अभी इसके साथ ये देखो 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, इस तरीके से बाकी जितने भी है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स, 4 टू जा 8 टोटल आ जाएगा। 8 देखो यहाँ हमने करके रखा है, 1 2 3, ये यहाँ पूरा किया है, 1 2 3 4, इस तरीके से 8 एलिमेंट्स होगा जो कि तुम कंप्लीट कर लोगे, है ना। बचा हुआ जो है सो लास्ट में ये क्या आ जाएगा, -1, ये देखो इस तरीके से सब ये कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नेक्स्ट एक इस एग्जाम्पल को देखो, ये 7 नंबर में यहाँ इस क्वेश्चन देखो, ए सेट है 1 2, बी सेट है 2 3 4, सी सेट में 5 6 है और डी सेट में 5 6 7 8 है। तो वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें देखो ये लेना है, पहले हम इसको लेके देखते हैं। ए सेट में हमारा कौन सा एलिमेंट है, ए सेट में हमारा एलिमेंट जो है उसको पहले ले लो, 1 2, ए सेट में है 1 2 और बी सेट में 2 3 4 है। ए सेट में 1 2, बी सेट में 2 3 4 है। ए सेट में 1 2, बी सेट में 2 3 4 है। ये देखो 1 2 और बी सेट में 2 3 4 है, बी सेट में 2 3 और ये 4 है, बी सेट में 2 3 4 है, ये तो ठीक है। और सी सेट में है 5 6, सी सेट में है 5 6, देखो इसको भी हम लिख लेते हैं, सी सेट में है 5 6। और ये देख लो डी सेट में है ये 5 6 7 8, डी सेट में है 5 6 7 8, डी सेट में है 5 6 7 8, डी सेट में। ये तो मैंने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, ये देखो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी निकाल करके देख लो पहले। बी इंटरसेक्शन सी, देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हम ले रहे हैं। बी और सी में कुछ है, 2 3 4 है, यहाँ 5 6 है, कुछ तो कॉमन नहीं है भाई, ये तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। बी इसमें एम्प्टी सेट होगा, बी इंटरसेक्शन से एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब हमें और क्या निकाल कर रख लेना चाहिए, ये देखो LHS के लिए जहाँ तक सवाल उठता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमको निकालने की ज़रूरत है। LHS में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालने की ज़रूरत है। LHS में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालने की ज़रूरत है। तो ए का एलिमेंट है 1 2, ए का एलिमेंट है 1 2 और बी इंटरसेक्शन सी क्या है भाई, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। तो ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निश्चित है कि ये तो एम्प्टी सेट ही ना आएगा भाई, एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, ये एम्प्टी सेट ही होगा। अब देख लो RHS निकालने के पहले तुम्हें क्या देख लेना है, क्या चीज़ ज़रूरत है तुम्हारे लिए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालने की ज़रूरत है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालने की ज़रूरत है। तो ए क्रॉस बी निकाल लो और ए क्रॉस सी निकाल लो। ए क्रॉस बी में क्या होगा, तो ए क्रॉस में देखो जैसे हमने अभी थोड़ा देर पहले समझाया, तो ये 1 2 1 3 1 4 ये सारे आएंगे,
ये देखो 1 2 कॉमा 1 3 1 4 1 3 और ये 1 4। अगर हम लेंगे 2 तो 2 2 2 3 2 4 ऐसे आएगा। ये क्या आएगा 2 2 2 2, ये देखो 2 2 और ये 2 3 और क्या आएगा 2 4 2 4। ठीक है। अब ये हमारे 2 3 जा 6 होना चाहिए। ये इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 3 जा 6 टोटल मिला के देख लो 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। अब ए क्रॉस सी भी देख लो, ए क्रॉस सी ये इसके साथ क्रॉस आएगा, मतलब 1 5 1 6 2 5 2 6 ये आएगा। देखो 1 5 1 6, अब 2 5 2 6 आ जाएगा, 2 5 और ये 2 6 आ गया। तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 2 जा 4 1 2 3 4, इसको भी मैंने वेरीफाई कर लिया। अब हमको निकालना क्या है RHS में, RHS में क्या निकालना है वो क्वेश्चन में देख लो, RHS में क्या निकालना है तो उसको हम देख लेते हैं। RHS में निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। RHS में हमको निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस 6 इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब ये देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? अगर कॉमन है तो बताओ। यहाँ 1 2 ये 1 3 ये 1 4 ये 2 2 2 3 2 4, कोई ऐसा कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 5 है, यहाँ 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है। एलिमेंट्स सेम है भी, लेकिन ऑर्डर गलत हो जा रहा है, इसलिए कोई चीज़ कॉमन नहीं है। और अगर कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या है, ये आ गया एम्प्टी सेट। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। अब ये देखिए नेक्स्ट, इसी में जो नेक्स्ट है वो क्या है उसको देख लीजिए। उसमें है A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। देखिए B क्रॉस D भी निकाल लेना होगा, B क्रॉस D भी निकाल लेना होगा। तो देखिए B क्रॉस D निकालने के लिए यहाँ देखिए B क्रॉस D। तो देखिए B सेट में क्या है, B सेट में है आपका 2 3 4 है, 2 3 4 है। B सेट में 2 3 4 है, ये है 2 3 4 है। और क्रॉस D सेट में क्या है ये देख लो, D सेट में है 5 6 7 8, D सेट में है 5 6 7 8, क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो निकाल करके देख लीजिए। ये 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8 ऐसे आ जाएगा। 2 5 ये 2 6 2 7 और 2 8। फिर 3 से करेंगे तो 3 5 3 6 3 5 3 6 3 7 3 8। अब 4 से करेंगे तो 4 5 4 5 4 6
4 6 4 7 4 8 4 7 और 4 8 ये हुआ। अब क्या आपको पूछा क्या जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो A क्रॉस C में क्या क्या एलिमेंट है आपका? A क्रॉस C में 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 2 6 क्या उसमें है? 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 2 6 1 5 1 6 2 5 2 6 कुछ है? ऐसा नहीं है, ऐसा है 1 5 1 6 ये है, इसमें 2 6 भी है, देखिए ये मिल रहा है। तो A क्रॉस C का एवरी एलिमेंट इसमें है तो क्या होगा? एक देयरफॉर A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये हुआ। तो देखो शेयर जरूर कर दोगे बेटा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना? ईमानदारी बरतो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेशन को समझाऊंगा, जैसे माँ बाप का रिलेशन होता है ना, बेटा और बाप का रिलेशन होता है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन का मीनिंग मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में यानी कल मैं समझा दूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। अरे तो आज के लिए इतना ही हो गया।